अब सुनो सुनो, एक मौलवी साहब आए जो आज हम लोगों के अंदर चल रहा है। एक मौलवी साहब आए, अल्लाह के रसूल की बात बता रहे, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह की बात बड़ी है, अल्लाह के नबी बड़े हैं, ज़मीन अर्श फर्श बहुत, अब लंबी चौड़ी बयान कर रहे, बयान करते करते कह रहे छेद छेद कर रहे। क्या बोले? मतलब जैसे कुत्ता को भगाते हैं ऐसा अल्फाज बोले। तो वाज नसीहत तो सुन लिए, बयान तो सुन लिए। बयान सुनने के बाद मौलाना साहब को चेयर में बैठा दी। बोले मौलाना साहब सब वाकया पूरा चीनी का जैसे मीठा लगा, लेकिन एक बात हम लोग को अभी तक पित्ता लगता है। बोले क्या पित्ता है? मैंने तो पूरी बात मीठा मीठा बात किया, लेकिन पित्ता क्या बात लगाई? बोले आप जो तकरीर करते करते छेद छेद करके जैसे कुत्ता को कोई भगाता है, ये अल्फाज आपने जलसा में क्यों बोला था? इसका मतलब वो बताइए। मौलाना साहब को बिठा, आप लोग को बात समझ में आती कि नहीं आती? तो मौलाना साहब बैठे, बोले कि तुम लोग को पता नहीं है, तुम्हारे घर में जलसा होता था, कोई जलसा का दौरान में नबी का गली में एक कुत्ता घुस गया था, हम उसको छेद छेद करके भगा रहे थे। तो जितनी माँ बहनें, खाला भी आई हुई थी जलसा में, फूफू भी जो है जलसा में आई हुई थी, भतीजी भी जलसा में आई हुई थी, नानी भी जलसा में आई हुई थी। उन लोगों ने कहा ये मौलाना छोटा मोटा मौलाना नहीं, बहुत बड़का मौलाना ही। जब हमारे खल्ला में बैठकर नबी के रोजा में, नबी के गली में कुत्ता घुस गया है, अरे इनको यहाँ से पता लग रहा है तो ये मौलाना कोई छोटा मोटा मौलाना नहीं, ये तो बहुत बड़ा मौलाना ही। अब ये सब वाक़या जब सुन लिए तो मौलाना साहब को बिठाए, बोले कि मौलाना, बोले कि ये बात तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। कौन बोले? वो मौलवी साहब बोले कि ये बात तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो बोले कि ये बात समझ में नहीं आएगा, मैं जब बयान कर रहा था नबी के गली में रोजा में कुत्ता घुस रहा था, तो माँ बहनें जो नानी दादी खाला सब जो आई थी, वो लोग बोले कि इनका तकरीर तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, शेष में तकरीर किया अच्छा लगा, बहुत तरन्नुम आवाज़ है, तो इनको एक काम किया जाए, आज भी रोक लो, कल भी हम लोग जलसा कराएंगे। नानी कहती है कल का जलसा में चावल जितना लगेगा हम देंगे, दादी कहती है तेल का खर्चा हमरा, फूफू कहती है गोश्त का खर्चा हमरा, मौलाना साहब को जो पैसा लगेगा भतीजी कहती है हम देंगे। सब रेडी हो गया, कल भी जलसा होगा, प्रोग्राम होगा। तो जलसा तो हुआ, प्रोग्राम तो हुआ, मौलाना के लिए खाने पीने का इंतजाम हुआ, अंडा का भाजा भी हुआ, मछली का भाजा भी हुआ, गोभी भाजी भी हुआ, सेम भाजी भी हुआ, ढलेस भाजी भी हुआ, कदौरी भाजी भी हुआ, पराठा भी बना, सारा चीज बन गया। ये सबके सब बर्तन के नीचे है, रोटी भी नीचे है, तरकारी भी नीचे है, ऊपर से भात को टिक्कर करके मौलाना साहब के सामने ला कर रख दी। आपको बात समझ में आती है कि नहीं? वो मौलाना साहब जो इतना मदीना का खबर यहाँ से हो गया, तो जितना भात का ऊपर से टिक्कर है, सारा मसाला भात का नीचे है, और सामने ला कर दे दिए, मौलाना साहब आप खाइए, आप पहले पेट को भर लीजिए, उसके बाद आपका आवाज नसीहत हम लोग सारा रात सुनेंगे। कह दो सुभान अल्लाह। अब ये बात बोल दिए तो भात तो ला कर रख दिए, लेकिन मौलाना साहब हाथ लगाने को तैयार नहीं। भात के साथ में चटनी अभी तक आया नहीं है, भात के साथ में अभी तरकारी आया नहीं है, भात के साथ में मछली आया नहीं। मौलाना सिर्फ टाइम पास कर रहे। मौलवी साहब आपका घर बहुत पुराना है, ये कौन सा जमाना का घर है? वो बोले छत भी बहुत अलग है, ये भी बहुत अलग है, सिर्फ उनका टाइम पास होता। भात तो आ गया, तरकारी आया नहीं है, जब तरकारी आ जाएगा तो खाना शुरू कर देंगे। बार बार कह रहे मौलाना साहब आप खाना शुरू कर दीजिए, जल्दी से वाज नसीहत होगा, बयान होगा, आपका वाज नसीहत सुनेंगे। अब वो जो है शुरू करने को तैयार है। बोले
के साथ में तरकारी जब आ जाएगा हम शुरू कर देंगे तो अंदर से आवाज़ आती है, नानी का भी आवाज़ आता है, खाला का भी आवाज़ आता है। ये मौलाना के लिए झाड़ू झाटा का इंतजाम हो गया है। ये जोनी खाओ का मौलाना हमरा खल्ला में बैठकर मदीना के गली में कुत्ता जा रहा है, इनको यहाँ से पता लग रहा है। ये जोनी खाओ का मौलवी साहब भात का नीचे तरकारी भी है, गोश्त कस्सा भी है, अंडा भी है, मूली भी है, इसको खबर नहीं है इसका जो है गट्ठी का बात झाटा झाड़ू पूरा रेडी रखा है। तो मौलवी साहब बोले बाप रे बाप, अभी तक इतना आदमी को टोपी पहनाए, लेकिन ये पठान मोहल्ला की माँ बहन इतना कड़ी है, आज हमरा जितना भी रस का बात है सब गट्ठी से निकल जाएगा। तो मेरे अजीजों मेरी मार बना वो पठान मोहल्ला